अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज खैर के साथ हमारा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है थ्योरेटिकल यूनिट। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। थ्योरेटिकल यूनिट क्या होता है? ओके, सबसे पहले यील्ड क्या होती है? यील्ड इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी रिएक्शन में, जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुआ, रिएक्टेंट आपका कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, जो प्रोडक्ट बन रहा है आपका, वही आपकी होती है यील्ड। फॉर एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, ये आपका रिएक्शन हो गया। अब कि जैसे 12 ग्राम से मुझे 44 ग्राम मिल गया इसका, और 24 से 88 ग्राम रिएक्शन के बाद मुझे मिल जाना है। ये फिक्स वैल्यूज है। और थ्योरेटिकल वैल्यूज हमेशा स्टोइचियोमेट्री से निकाली जाती है, हमेशा थ्रू कैलकुलेशंस निकाली जाती है स्टोइचियोमेट्री। ओके, स्टोइचियोमेट्री जो है हमेशा आपके थ्योरेटिकल यूनिट आपकी हमेशा थ्रू स्टोइचियोमेट्री निकाली जाती है, थ्रू कैलकुलेशंस। कोई ना कोई मास मास रिलेशनशिप, कोई ना कोई रिलेशनशिप के थ्रू, कैलकुलेशन के थ्रू ये निकाली जाती है। और ये हमेशा जो एक्चुअल यील्ड होती है, ये प्रैक्टिकल यील्ड होती है, ये हमेशा आपकी उससे ज्यादा आती है। क्यों ज्यादा आती है? क्योंकि जो प्रैक्टिकल यील्ड आपकी है, उसमें जब आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट जब कन्वर्ट होता है, तो अब आप देखो, आप प्रैक्टिकल की बात कर रहे हो, मींस जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो आपका किसी न किसी प्रैक्टिकल से आ रहा है। प्रैक्टिकल से आ रहा है मींस साइंटिस्ट उसको लैब में बाकायदा बना रहे हैं, बाकायदा प्रोड्यूस किया जा रहा है उसको। अब अगर 12 के जैसे यहाँ पर मैंने 12 ग्राम डाला था थ्योरेटिकल यूनिट में, उसने मुझे 44 ग्राम बना के दे दिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये थ्योरेटिकल मैंने थ्योरी याद की है, इसकी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ना ये वैल्यू फिक्स है, ये मैं चलो कैलकुलेशंस ये मैं निकाल चुका हूँ। अब इधर आप जब प्रैक्टिकल यूनिट में आते हैं, ये कभी कांस्टेंट नहीं होती है, क्योंकि साइड रिएक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो जैसे मैंने जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, जब मैं जैसे लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, मैंने 12 ग्राम डाला, मुझे कभी भी 44 ग्राम नहीं मिलेगा, मुझे हमेशा उससे कम ही मिलेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा साइड रिएक्शंस होते हैं। कभी वो किसी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, कभी किसी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो कभी भी आपको 44 एग्जैक्ट ग्राम कभी भी नहीं मिलेगा। आपको या तो 38 मिल जाएगा या तो 37 मिल जाएगा, 40 भी मिल सकता है, 41 भी मिल सकता है, लेकिन कभी भी इसके बराबर कभी भी नहीं मिलेगा, या फिर इससे ज्यादा तो नामुमकिन सी बात है, कभी मिल ही नहीं सकता। ओके, द मेन डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल यही होता है कि थ्योरेटिकली थ्रू थ्योरी आती है, थ्रू कैलकुलेशंस आती है, और ये फिक्स होती है वैल्यू, और ये हमेशा प्रैक्टिकल यूनिट से ज्यादा होती है। प्रैक्टिकल यूनिट आपकी हमेशा कम आती है, क्यों? क्योंकि साइड रिएक्शन बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं इसमें, इसलिए ये वैल्यू हमेशा कम आती है। अब थ्योरी पढ़ लेते हैं इसकी। थ्योरेटिकल यूनिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय मींस ऑफ स्टोइचियोमेट्री। वही बात जो मैंने आपको बताई, स्टोइचियोमेट्री वही आपका कैलकुलेशन ऑफ एलिमेंट्स होता है। आप हमेशा इसको कैलकुलेशन करके ही निकाल, एलिमेंट्स की कैलकुलेशन करके आप हमेशा इसको निकाल लेते हैं, और ये हमेशा प्रैक्टिकल यूनिट से हमेशा ज्यादा आती है। वजह बता दी मैंने आपको, क्यों ज्यादा आती है? क्योंकि इसमें साइड रिएक्शन बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं। अब प्रैक्टिकल यूनिट की थ्योरी भी है कि अगर प्रैक्टिकल यूनिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय मींस ऑफ प्रैक्टिकल, कि जैसे मैं किसी लैबोरेटरी में गया और मैंने रिएक्शन किया और मैंने ये बना लिया। ओके, यह हो गया कि प्रैक्टिकल यूनिट। ये हमेशा थ्योरेटिकल यूनिट से कम होती है। क्यों कम होती है? वही साइड रिएक्शन होते हैं। ओके, अब हम हमारे आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड क्या होती है? ओके, मैंने थ्योरेटिकल यील्ड से मैंने पहले थ्योरी निकाल ली कि मैं 12 ग्राम डाल रहा हूं तो मुझे 44 ग्राम मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी रिएक्टेंट से मैंने प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट का मुझे पता है इतना अमाउंट बन रहा है, लेकिन जो मैंने प्रैक्टिकल यील्ड थी वो मुझे इतनी अमाउंट दे रहा है। अब मुझे जानना है कि कितना साइड रिएक्शन अकर हुआ और कितना मुझे एक्चुअल में प्रोडक्ट मिल गया है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं परसेंटेज यील्ड का। इसका आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। इसको याद रखने की सिंपल सी ट्रिक ये है कि हमेशा ऊपर, हमेशा छोटी, जैसे हमारे मार्कशीट्स होते हैं, हमारे जो रिजल्ट होते हैं, हमारे जो मतलब हमें जितने भी मार्क्स मिलते हैं आउट ऑफ, वो हमेशा में टोटल में से हमें कुछ ना आउट टोटल में से हमें मिलता है। तो हमेशा नीचे टोटल हमेशा ज्यादा होता है ना नीचे,
तो ये ऐसे ना याद रखो कि थियोरेटिकल लीड नीचे और प्रैक्टिकल लीड ऊपर है, इनटू 100, ये इसका सिंपल फॉर्मूला है। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये खुद ही याद हो जाएगा, स्क्रिप्ट को याद रखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल लीड डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल लीड मल्टीप्लाई बाय 100। समझ गए ये है क्या कि मैंने जो थ्योरी के थ्रू मैंने निकाला, और जैसे इसको ही ले लो, इसको ही ले लो कि जैसे मेरे पास मैंने प्रैक्टिकल हीट निकाली, मेरा प्रैक्टिकल हीट कार्बन डाइऑक्साइड की आ रही है 37, जो कि मैंने प्रैक्टिकल्स किए हैं, तो ये हमेशा कम ही रहती है वैल्यू। और थियोरेटिकल हीट जो मेरे पास लिखी हुई है, जो मुझे पता है इतनी आनी ही आनी है इतनी वैल्यू ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 44 और इनटू 100 कर दिया। अभी चेक कर लेते हैं इसमें डिफरेंस कितना आया। तो 37 डिवाइडेड बाय 44 इनटू 100। तो इस रिएक्शन, जब ये रिएक्शन होगा अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यूज, तो मेरा 84% आपका जो रिएक्शन हुआ है वो प्रॉपर हुआ है, और बाकी का 16% आपका वेस्ट हो गई सारी चीजें। 16% जो आपकी जो था 16% ऑफ जो रिएक्टेंट आपका, वो आपका हुआ वेस्ट हो गया। वेस्ट कहाँ हुआ? वो गया आपका साइड रिएक्शंस के अंदर। बाकी ये 16% ने आपके कर दिए साइड रिएक्शंस, और बाकी आपको 84% आपको इसके अंदर एक्चुअल प्रोडक्ट मिला है। इसीलिए हम यूज करते हैं परसेंटेज यील्ड का। इससे हमें पता चल जाता है कि हमें एक्चुअल अमाउंट में कितना हमारा वेस्ट हुआ और कितना हमें एक्चुअल मिल गया। 84% जो इस इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग मिला है। ओके, अब बुक में परसेंटेज यील्ड के आपके पास दो न्यूमेरिकल्स हैं, एक एग्जांपल है और एक आपके पास वो है सेल्फ असेसमेंट। तो कर लेते हैं वो क्वेश्चन भी आपको आपके। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ओके, तो मैंने निकाल लिया है एग्जांपल नंबर है 1.17। क्वेश्चन रीड कर लो, क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए। चलो मैं रीड कर देता हूं। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम, बड़ा बड़ा सा क्वेश्चन, आप रीड कर लीजिएगा। सिंपल डेटा बनाते हैं। एग्जांपल नंबर 1.17 है, इसकी डेटा की हेडिंग लगा लेते हैं। ओके, अब डेटा बनाने के लिए उसको तो सवाल पढ़ना पड़ेगा। क्या रीड कर लेते हैं। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड मींस HCl is given as equation given है। If during an experiment 50 gram of calcium carbonate is reacted with excess of HCl and हमें फिर mass of carbon dioxide दिया था जो कि बन गया है, calculate the theoretical and percentage yield of carbon dioxide। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने theoretical yield ही निकाला, मैं कभी भी एक्चुअल yield निकालने को नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि एक्चुअल yield और प्रैक्टिकल yield हम कर ही नहीं सकते हमारे पास, क्योंकि theoretical yield का हमारा फॉर्मूला, मतलब हम स्टोइचियोमेट्री लगा के मास वॉल्यूम सब जितने भी रिलेशनशिप्स हैं हम वो लगा कर थियोरेटिकल यील्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम एक्चुअल यील्ड कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए हमें लैबोरेटरी जाना पड़ेगा, हमें केमिकल्स लेके आने पड़ेंगे, हमें प्रॉपर पूरा उसका वो करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा। इसलिए हम थियोरेटिकल यील्ड कभी भी, सॉरी एक्चुअल यील्ड प्रैक्टिकली हमें निकालने को नहीं देंगे, हमेशा हमें थियोरेटिकल यील्ड निकालने को बोलेंगे, फिर हमें उससे परसेंटेज निकाल लेंगे। सिंपल डेटा बना लेते हैं इसका। हमें मास गिवन है कैल्शियम कार्बोनेट का, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो कि है आपका 50 ग्राम। ओके, तो हमें कह रहा है 14 पॉइंट एंड हमें मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी गिवन है। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना गिवन है हमें? 14.52 ग्राम ये हमें गिवन है। और हमें कैलकुलेट क्या करना है? थियोरेटिकल यील्ड निकालनी है। और टाइम टू इसके हमें परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज यील्ड
डेटा हमारा हो गया रेडी। सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले हमें निकालनी है थ्योरेटिकल ग्रिड। इक्वेशन भी लिख लेते हैं क्योंकि एक मास गिवन है, एक मास से हमें मास निकालना है। ओके गाइस, तो पहले ओके, तो सबसे पहले हम इक्वेशन देख लेते हैं। देखते हैं हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CuCl converted to calcium chloride, carbon dioxide and water. इक्वेशन बैलेंस है नहीं है देख लेते हैं। ओके यस, इक्वेशन बैलेंस है। ओके, इक्वेशन हमारे पास बैलेंस है। ओके, सबसे पहले हम निकालेंगे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा जो गिवन है ना, ये हमारा एक्चुअल मास गिवन है जो कि हमें थ्रू रिएक्शन मिला है। ये हमारा थ्योरेटिकल मास नहीं है। हमें इसका सबसे पहले यहाँ पे निकालना पड़ेगा थ्योरेटिकल ग्रिड थ्रू। ये इससे ये निकालना है हमें, ठीक है। वही दो वो बनेंगे लाइंस मास मास रिलेशनशिप के थ्रू। जब पहली हम लाइन बनाएंगे फ्रॉम इक्वेशन, फिर हम बनाएंगे फ्रॉम डेटा। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट ये आपका मेरे से 100 आया, क्योंकि ये कैल्शियम 40 है आपका, ये 12 है। 52 ये आपका होता है 58 के अराउंड, नहीं सॉरी 48 के अराउंड समथिंग आएगा। ये आपका मैं लगा कितना 100 ग्राम्स, सॉरी 100 ग्राम ना, लेकिन ये कन्वर्ट होने के समय कार्बन डाइऑक्साइड 44 रिप्लेस कर सकते हैं। इसका आपके पास 12 है और उनको का आपके पास एक होगा 16 आएगा, 16 होगा 32, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने बना ली फ्रॉम, पहली लाइन हमने लिखी फ्रॉम इक्वेशन 100.44 और सेकंड हम बनाएंगे डेटा से। तो डेटा में हमें मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है 50 ग्राम एंड हमें एक्स अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसका निकालने के लिए हमें थ्योरेटिकल के थ्रू हमें ये एक्स अमाउंट निकालना है इसका। ओके, वही बाय यूजिंग रेशियो मेथड। बाय यूजिंग रेशियो मेथड हंड्रेड रेशियो 44 and 50 ratio x। ओके, कैसे लिख लेते हैं 100 रेशियो 44 बराबर आएगा आपके 50 रेशियो x के। रेशियो x के बराबर आ जाएगा एंड कैसे लिख लेते हैं रेशियो मींस डिवाइड 100 divided by 44 and 50 divided by x, cross multiply x into 100 is equal to 50 into 44। x आपके बराबर आ जाएगा 50 into 44 into divided by 100। 51 का 52 का 2 1 का 222 का x की वैल्यू आपकी आ गई है 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपकी आ गई है थ्योरेटिकल ग्रिड। आपका पहला जो था थ्योरेटिकल ग्रिड निकालने की, वो आपको बता दी 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब परसेंट जी का फॉर्मूला यूज करते हैं, परसेंटेज जी का, जो कि मैंने आपको बताया था छोटी वैल्यू हमेशा ऊपर, बड़ी वैल्यू हमेशा नीचे। तो बड़ी वैल्यू हमारे पास जो आई है थ्योरेटिकल ग्रिड, थ्योरेटिकल ग्रिड नीचे, थ्योरेटिकल ग्रिड
एंड रिगार्डिंग द प्रैक्टिकल लीड, जो कि मैंने आपको पता है हमेशा कम आती है, लेकिन 200 लेकिन परसेंटेज निकालना तो मल्टीप्लाई करना जरूरी। प्रैक्टिकल लीड कितनी मेंशन थी? 14.3 14.52 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका आ गया 66%। इसका मतलब है जब ये रिएक्शन होगा तो आपका जो ये आपका जो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ये सिर्फ आपका 66% बनेगा, बाकी सारा वेस्ट होगा। सारा का सारा कितना बच गया? ये आपका बच गया अराउंड 34 ग्राम यहाँ का समथिंग बच गया। देखिए इतना आपका वेस्ट हो जाएगा। ये 66 अमाउंट का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, बाकी का 34% वेस्ट हो जाएगा। ओके, लिख लेते हैं अपने यहाँ पे ये थियोरेटिकल यील्ड हमारे पास आई है 22 ग्राम, एंड हमारे पास जो परसेंटेज यील्ड आई है वो हमारे पास आई है 66। ओके, लेट्स मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, सेल्फ असेसमेंट का। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स कंटिन्यू। सेल्फ असेसमेंट का हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। खैर के साथ हमारा ये लास्ट लेक्चर है इस टॉपिक, खैर के साथ इस चैप्टर का सारे टॉपिक्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से खैर के साथ फाइंड हो गए हैं। ओके, डेटा बना लेते हैं। अंडर हाई प्रेशर मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, इक्वेशन मेंशन है, इफ 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ O2 to produce 4.24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, इजी क्वेश्चन। अगेन आपको बता दिया गया कि इससे देखिए परसेंट यील्ड का आपके पास जब भी क्वेश्चन है ना, आप समझ जाइएगा कि आपके पास जो प्रोड्यूस हो चुका है ना, वो आपके पास यकीनन आपका प्रैक्टिकल यील्ड हो गई है। आपको उन्होंने यकीनन जो साइंटिस्ट ने करके बता दिया है ना, वो आपके पास मेंशन है, और आपने जो निकालना है वो आपने जो निकालना है वो आपका थियोरेटिकल यील्ड, क्योंकि एक्चुअली का कैलकुलेट नहीं कर सकते। कोई तरीके से आप दिमाग में रख लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। डेटा बना लेते हैं इसका। ओके, मैग्नीशियम का मास गिवन है, मास ऑफ मैग्नीशियम गिवन है 4 ग्राम्स, एंड हमें मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड गिवन है, मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड गिवन है जो कि है 4.24 ग्राम्स। कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज यील्ड आपने करनी है कैलकुलेट। ओके ओके, सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले इक्वेशन कॉपी करेंगे, mg प्लस O2 कन्वर्ट हो जाएगा आपका 2mgO मैग्नीशियम ऑक्साइड में। ओके, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ओके, हमें ये मतलब एक्चुअल यील्ड गिवन है, प्रैक्टिकल यील्ड गिवन है, एंड हमें निकालनी है थ्योरेटिकल यील्ड इसकी। तो अंडरलाइन कर लेते हैं, दोनों में सॉल्व करना है। दोनों में सॉल्व करना है, लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन एंड फ्रॉम डेटा। जैसे कि हमने स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा है, हम हमेशा सिस्टमैटिक कैसे ही सॉल्व करते हैं। 2 लाइन हमें बनानी होती है, पहले हम इक्वेशन से बनाते हैं, दूसरी हम बनाते हैं डेटा से। ओके, मैग्नीशियम का अपना मास है 24 2 सा 48 जी, इसका मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे सबसे पहले कि 48 अगर लग रहा है। ओके, तो मैग्नीशियम का 42 का निकाल लेते हैं, 24 प्लस 16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 आपका 80 हो जाएगा। अब देखते हैं फ्रॉम डेटा में क्या कहते हैं। डेटा में मैग्नीशियम का मास हमें कितने 4 ग्राम,
और इससे हमें निकालनी है x अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि हमारा थ्योरेटिकल यील्ड होगा। ओके, बाय यूजिंग रेशियो मेथड, by using ratio method. Okay, by using ratio method, 40K ratio 80 is equals to 4 ratio x, कन्वर्ट कर लेंगे इसको 48 divided by 80 4 divided by x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा x into 48 बराबर है आपका 80 into 4 के, ओके डिवाइड होगा 80 48 4 बन हो जाएगा और ये 4 12 हो जाएगा। बाकी की वैल्यू हम कैलकुलेटर में पुट कर देते हैं। 80 डिवाइडेड बाय 12, ये हमारे पास आ गया 6.666 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि हमारा थ्योरेटिकल यील्ड। ओके, सिंपल। अब हम परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। परसेंटेज यील्ड क्या तो बराबर आएगा प्रैक्टिकल यील्ड के divided by theoretical yield, just indicate into 100। Okay, practical yield हमें मेंशन है 4.24 ग्राम, और theoretical yield हमें मेंशन है 6.66 ग्राम into 100। सिंपली सॉल्व कर लेंगे इसको। 4.24 डिवाइडेड बाय 6.66 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका जवाब आ जाएगा इसका 63.6, यस 63.66%। ओके, तो आपकी थ्योरेटिकल यील्ड भी आ गई और आपकी परसेंटेज यील्ड भी आ गई। ओके, तो आप देख रहे हैं कितना डिफरेंस है। जब आपका ये रिएक्शन होगा तो आपका सिर्फ 63% आपका प्रोडक्ट बनेगा, रेस्ट ऑफ जितना भी आपका बन रहा है वो सारा आपका जाएगा वेस्ट में। 37% आपका इसका बच गया, वो सारा जाएगा वेस्ट में। सिर्फ इतना परसेंट जब आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में मिलाएंगे जो बन रहा है, सिर्फ इतना परसेंट आपका बनेगा, बाकी का सारा हो जाएगा आपका। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, और ये हमारा लास्ट वो था लेक्चर था इस चैप्टर का। ओके, मैं भी कोशिश करूंगा एमसीक्यूज और जो न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के अंदर वो भी अपलोड कर दूं, वो भी बनाकर इसी तरह अपलोड कर दूं। होप यू गाइस अंडरस्टैंड दीज लेक्चर्स। बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दीजिए मुझे इजाज़त।